सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे बिजनेस में, आटा चक्की बिजनेस में दोस्तों, हमारे ग्राहक को समझाने का होता है दोस्तों। वो हम बराबर समझा नहीं सकते, और ख़ास करके वो बात जो हमारा आटा पिसाई के वक्त घटता है, थोड़ा बहुत जलता है या थोड़ा बहुत उड़ जाता है, तो हम वो चीज़ हम ग्राहक को हम कैसे समझाएं, वो हमें पता नहीं चलता। ग्राहक कभी कभी गुस्सा हो जाता है और कभी कभी हम भी गुस्सा हो जाते हैं, सामने सामने दोनों एक जैसे हो जाते हैं, और ग्राहक हमारा कहीं और पिसाने चला जाता है और हमारा वो ग्राहक टूट जाता है, इतना हमको नुकसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम हमारे ग्राहक को किस तरह समझाएं, वो आप पूरा वीडियो में आपके लिए आया हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। खास करके जो नए लोग हैं उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है देखना दोस्तों, वो गलती क्या हम करते हैं और हमें इसे कैसे ग्राहक को कैसे हमें समझाना चाहिए, वो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा दोस्तों, ताकि आपको हेल्प हो सके और आप भी आपके ग्राहक को समझा सको दोस्तों। तो पहले बात करूंगा दोस्तों मेरे यहाँ की। हमारे यहाँ दोस्तों देसी पत्थर ज़्यादा चलते हैं। आप एमरी चलाते हैं तो आपको एक फ़ायदा होगा कि आपका जो आटा कम हो रहा है वो थोड़ा कम होगा, एमरी पत्थर में थोड़ा कम घटता है। और देसी पत्थर में क्या है कि हमारे क्वालिटी के लिए थोड़ी अच्छी आती है दोस्तों, उसकी वजह से हमें देसी पत्थर रखना पड़ता है। पर हमें ज़्यादातर हमें एमरी पत्थर के मुकाबले हमारे थोड़ा ज़्यादा घटता है दोस्तों। समझ लो कि एमरी पत्थर में 20 किलो पर 400 ग्राम घटेगा, तो हमारे देसी पत्थर में 20 किलो पर 500 ग्राम या 600 ग्राम घटेगा दोस्तों। तो हम वो ग्राहक को किस तरह हम समझाते हैं, क्योंकि आज 15 साल हो गए, तो 15 साल से चक्की में आटा घटता है, तो हम किसी ना किसी वजह से समझा रहे होंगे, तभी हमारे यहाँ ग्राहक अभी तक हमारे यहाँ टिके हुए हमारे यहाँ आ रहे हैं। जबकि हम जब भी मेरी आदत ऐसी है दोस्तों कि मैं दोपहर को, सुबह को जल्दी खोल देता हूँ, रात को भी देरी से बंद करता हूँ, 9 साढ़े 9 बज जाते, 10 बज जाते। पर दोपहर का टाइम मेरा ऐसा है कि दोपहर को मैं 1 बजे या 1:30 बजे मैं बंद करता हूँ, तो उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे खोलता हूँ। फिर भी मेरे ग्राहक मेरा इंतज़ार कर रहे होते, या आजू बाजू में जहाँ घर है वहाँ रख देते हैं, जो हमारा पीछे जगह है वहाँ पे रख देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो इंतज़ार क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो क्वालिटी की वजह से, और एक तो हमको समझाना आता है हमारे ग्राहक को, हम इस तरह बात करते हैं दोस्तों। इसकी वजह से हमारे ग्राहक अभी तक टिके हुए हैं, हमारे पास आ रहे हैं दोस्तों। तो वो कैसे मैं करता हूँ वो आपको डिटेल से समझाता हूँ दोस्तों। पहली भूल हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहली भूल, जब भी हम नई चक्की डालते हैं दोस्तों, तो एक भी जो हमारे आसपास जितनी भी चक्की होती है उनके साथ हम हरीफाई करते, यानी जो धंधार्थी हमारे होते उसके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं करते। जैसे कि समझ लो कि हम हमारी ग्राहकी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसी भूल कर जाते हैं कि वो 4 रुपये में पिस रहा है तो मैं 3 रुपये में पिसूँगा, वो 3 रुपये में पिस रहा है तो मैं 2 रुपये में पिसूँगा, तो उसके ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। वैसे कभी नहीं आएंगे दोस्तों, बल्कि आप कम लोगे और सब समझ लो कि सब ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। ज़्यादा यानी जो हो रहा है 4 रुपया हो रहा है 1 किलो का, तो 4 रुपया ले रहे हैं और आप 3 रुपया ले रहे हैं, तो ग्राहक को ऐसा नहीं होगा कि आप 3 रुपया ले रहे हो सस्ता पीस रहे हो। ग्राहक को पहले शक जाएगा कहीं हमारा आटा निकल तो नहीं लेगा, हमको कम तो नहीं देगा ज़्यादा। इसी वजह से एक तो आपका ये मिशन फेल हो जाएगा कि भाई मैं कम लूँगा सब दूसरों से, तो मेरी ग्राहकी बढ़ जाएगी दोस्तों। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जो भी आपको जितना आ रहा होगा उतना ही आएगा। शायद 2-4 ग्राहक बढ़ जाए जो लालच की वजह से 1-2 रुपया बचाने की वजह से आएंगे, बाकी उससे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक तो आपके आजू बाजू वाली चक्की से आप अच्छा व्यवहार रखिए, अपने बोलने चालने का व्यवहार अच्छा रखिए, उसके वहाँ जाइए, उसको अपने वहाँ बुलाइए। आप एक संगठन बनाइए, जैसे कि किसी एक को मुखिया बनाइए। पहले तो एक सब साथ में होइए दोस्तों, सबको साथ में जमा कीजिए और सभी को एकजुट कीजिए, सभी को समझाइए कि भाई हम जो ये एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। हम एक दूसरे मिलके एक दूसरे व्यापार करेंगे, धंधा करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हम कम ज़्यादा लेंगे तो उससे ग्राहक को फ़ायदा होगा दोस्तों, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या करें, सभी को जो भी अच्छा व्यक्ति हो, जिसका मान हो, जिसको सब मानते हो, जिसका जो सुनते हो, उसे मुखिया बनाइए। वो क्या भाव तय करेगा वो रखिए
कि भाई ये जो तय करेगा वही भाव हमको रखना है, चाहे वो बड़ा ग्राहक हो या छोटा ग्राहक हो, यानी व्यापारी हो या लोकल ग्राहक हो, कोई भी ग्राहक हो, हमको एक ही भाव रखने का है। जो हमारे यहाँ जितने भी चक्की है दोस्तों, हमारे यहाँ एक मुखिया है, हमने उसे मुखिया रखा है कि मुखिया यानी कि वो जो बोलेगा कि भाई जब भाव घटाना है तो घटा डाल लेगा, बढ़ाना है तो बढ़ा डाल लेगा, इस तरह हमने रखा है। घटाने का तो बनता ही नहीं, अभी तो ज़्यादातर महंगाई बढ़ रही तो बढ़ाने का ही होता है। तो वो जब भी बोलता है साल में या 2 साल में या 3 साल में क्या अभी भाई हमको सभी चक्की वाले बोल रहे हैं कि अभी हमको नहीं जमता तो हमको थोड़ा भाव बढ़ाने का, तो आप क्या कह रहे हो? तो भाई जैसे बोलो आप, तो वो तय करता है कि कितना हमको बढ़ाना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम भाव बढ़ाते हैं दोस्तों। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो भाव बढ़ाने का तय वो करता है, दूसरे नंबर में कितना आटा घटता है वो भी वो तय करता है। तो अभी हम यहाँ जितने भी चक्की वाले, हमारी चक्की में समझ लो 20 किलो आया तो 600 ग्राम घटता है दोस्तों। तो 600 ग्राम हम 600 ग्राम 20 किलो पर नहीं बोलते ग्राहक को, हम 1 किलो बोलते। आपका 20 किलो आया है तो आपका 19 किलो ही निकलेगा आटा। आप चाहें तो प्रेम से बोलने का दोस्तों, साव नम्रता से बोलने का, साव नरमाई से बोलने का, हमको शांति से बोलने का। ग्राहक की वजह से हमारा सब काम का चलता है, तो ग्राहक के सामने सही से बोलने का। तो जब भी कोई नया ग्राहक आए तो उससे पहले ही बोल देने का कि बहन जी या भाई जी जो भी आए उन्हें पहले ही बोल देने का कि भाई देखो ये हमारी चक्की में हम डालते हैं तो इतना घटेगा, अगर पिसाई हो जाए तो उसके बाद आप कुछ कह नहीं सकते, बराबर। तो उसके इतना घटेगा, भले बाद में आधा किलो ही घटे 20 किलो पर, या 200 ग्राम ही घटे या 400 ग्राम ही घटे। तो हम यहाँ बोलते हैं भाई 1 किलो पर आपका 20 किलो पर 1 किलो घटेगा। तो उस तरह आप कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ वो सिस्टम नहीं है तो भी आप जब भी ग्राहक आए तब बोल सकते हैं कि भाई देखो इस तरह हमारे यहाँ पीसते हैं तो इस तरह हमारे घटता है कि भाई आधा किलो घटता है या 600 ग्राम घटता। अगर आपका 500 ग्राम घटता है तो 600 ग्राम का बोलिए। अगर वो कहता है कि इतना नहीं घटना चाहिए वहाँ, तो भाई कोई चक्की पर ऐसा नहीं होता कि जहाँ घट नहीं आती, जहाँ घटता नहीं आटा। हर एक कहीं भी जाएगा तो उसका आटा घटेगा ही। तो आपको उस तरह समझाने का कि भाई आप जहाँ भी जाओगे आपका आटा इतना तो घटेगा ही। अगर वो अपना खुद का आटा डाल रहा है तो कोई प्रश्न नहीं है, तो आप भी इसको जो वहाँ आपकी सिस्टम है उस तरह आपको करना पड़ेगा। आपको जमता नहीं, आपको कुछ पैसा मिलता नहीं उस तरह करने से कि भाई मैं अपना आटा डालूँगा, मेरे घर का आटा डालूँगा, उसका घटा है तो आपको भाव बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों। एकजुट होगे तभी आपका धंधा चलेगा। आपका क्या, आपके आजू बाजू जितने उनका चलेगा। अगर आप दोनों एक दूसरे ही लड़ते रहोगे तो उसमें ग्राहक को ही फ़ायदा होगा दोस्तों, उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना आपके सामने जो लड़ रहा है उसको फ़ायदा होगा। इसमें आपके ग्राहक को ही फ़ायदा है दोस्तों। आपके फ़ायदे के लिए आपको सभी को एक होना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा कि हमको भाव क्या रखना है। हमको जो घट लगती है, जो घटा है हमारे आटे में, आटा पीसने के वक्त घटता है हमारा, तो उसके लिए हमें कितना ग्राहक को कहना चाहिए। तो वो एक ही जैसे सभी को बोलने का। अगर आपने तय किया कि भाई हमारे यहाँ 20 किलो पिसाओगे तो 1 किलो घटेगा, तो सभी को वैसा ही बोलने का कि भाई 20 किलो आएगा तो 1 किलो घटेगा, फिर भले उसका कम घटे। और हाँ, ऐसा करने से कई ऐसे भी लोग होते हैं कि लालच करते हैं कि भाई उसका मैंने 1 किलो बोला है, वो आधा किलो घटा है तो आधा किलो निकालूँ, तो भाई वो तो आपको गुनहगार हो, वो नहीं करना चाहिए। मैं उसकी सलाह नहीं देता दोस्तों। तो भाई वैसे तो कई लोग होंगे कि गया इसका ही गलत फ़ायदा उठाते होंगे, तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है उनसे, तो ऐसा ना करें तो अच्छा है। तो उसमें ही बरकत है, बाकी आपकी जो आ रहे हैं वो भी चला जाएगा, वो जो बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों वो भाव तय करें कि 20 किलो का 80 रुपया, तो सबको 80 रुपया लेने का, चाहे बड़ा ग्राहक हो या चाहे छोटा ग्राहक हो दोस्तों। तो उस तरह का आप संगठन बना सकते, एकजुट हो सकते, तभी आपकी ग्राहकी चलेगी। अगर आप एक दूसरे मुकाबला करोगे कि वो इतना ले रहा है तो मैं इतना लूँगा, वो इतने उसका घट रहा है तो मैं अपना घर का नाक के थोड़ा कम घटाऊँगा, तो उससे आपको ही नुकसान है दोस्तों। ग्राहक तो आपके वो बढ़ेगा, पैसा तो मिलता नहीं है। समझ लो कि हमको जो मैं यहाँ पीस रहा हूँ दोस्तों, तो मेरा 20 किलो पर 1 यूनिट या 1.5 यूनिट का हम गिनते हैं, चलो 1.5 यूनिट जलता है दोस्तों, बराबर। तो 1.5 यूनिट का पैसा होता है 15 रुपया, अपने 20 रुपया गिनते हैं, बराबर। अपने 20 रुपया गिनते हैं कि कितना जलता है, तो 20 रुपये का पावर 20 किलो पर जला, और 20 रुपये का मेरे को
ग्राहक पास कितना लेता हूँ 80 रुपया। चौखी बात है, क्लियर बात करूँगा दोस्तों, 80 रुपया मेरे को कितना मिला 20 किलो पर 40 रुपया दोस्तों। तो दोस्तों व्यापार इस तरह होता है, ना कि मुकाबले से होता है। अगर आप एक दूसरे मुकाबला करते रहोगे तो कभी धंधा नहीं होगा। इसमें ग्राहक को ही फ़ायदा है, आपको नुकसान है। आपके फ़ायदे के लिए दोस्तों आपको खुद को भी समझना पड़ेगा, दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं समझता तो ये वीडियो दिखा देना, शायद मेरी वजह से समझ जाए तो आपको भी फ़ायदा हो, उसको भी फ़ायदा हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत समझाने का था मेरे को। और मेरा एक वीडियो एक आने वाला है, और एक पहला वीडियो डाला था मैंने कि बिना पेडेशन के हम चक्की कैसे चलाएं, उसके बाद पेडेशन बिना की चक्की फिट करा किस तरह करें, तो वो भी 2-3 दिन में आएगा। और कौन सी चक्की ले कौन सी ना ले वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, और काफ़ी सारे वीडियो मेरी चैनल पर है, तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।